चलें जी, वर्किंग वन पहला सफा छोड़ दें आप। इनकम फ्रॉम सैलरी। भाई कौन सी क्लास, कौन सी क्लास जी भाई, कौन सी क्लास से आ रहे हो? किस टाइम खत्म हुई है? बैठे जल्दी। जी भाई, सवाल में आए, मिस्टर तनवीर वॉज वर्किंग एज अ मार्केटिंग हेड विथ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड प्राइवेट कंपनी एट फॉलोइंग इमोलमेंट्स, यानी फॉलोइंग बेनिफिट्स। सवाल में पॉइंट ए में आए, किसी को सवाल ना मिला हो कल तो हाथ खड़ा कर दें। पॉइंट ए में आए, पॉइंट ए में आकर आखिरी लाइन पढ़ें। सेकेंड लाइन, ही गॉट रिटायर्ड ऑन मार्च 31/12। मार्च 31/12 को वो रिटायर हो गया। जी भाई, कितने महीने नौकरी की? 9 मंथ। आ जाता है वो, लेकिन आप आया करो उस क्लास में और ये मुनासिब नहीं है जी। बेसिक सैलरी, $900,000। यूटिलिटीज अलाउंस जी कितना है? इंटू 9 months, 360,000। ओके, इन एडिशन टू अबव कैश इमोलमेंट्स, ऊपर वाले कैश फायदों के अलावा, ही वॉज प्रोवाइडेड विद अ होंडा सिविक कार, सिर्फ और सिर्फ फॉर दफ्तर का इस्तेमाल, कि वो सिर्फ दफ्तर में इस्तेमाल करें। जी भाई, अगर नहीं सिर्फ दफ्तर में कह रहा है, पर्सनल नहीं कह रहा, सिर्फ दफ्तर में, तो 0% ना 10% ना 5%, 0%। सैलरी में कुछ ऐड नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी किस इस्तेमाल के लिए है? दफ्तर के इस्तेमाल के लिए। तो होंडा, he was provided with a Honda Civic car for official use, 0। सैलरी में कुछ ऐड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ द कार वाज 1 million। इसको इग्नोर कर दें। नेक्स्ट, ही गॉट रिटायर्ड ऑन मार्च 31/12। मार्च, सबर करें, इसमें जो सवाल पढ़ रहा हूं उसको नोट ना किया करें। मार्च 31/12 को वो रिटायर हो गया। ही गॉट रिटायर्ड ऑन मार्च 31/12। एज पर कंपनी पॉलिसी द कार वॉज सोल्ड टू हिम ड्यूरिंग द ईयर। जैसे ही रिटायर हुआ, कार वॉज सोल्ड फॉर हिम ड्यूरिंग द ईयर, या एट रिटायरमेंट भी लिख सकते थे, ड्यूरिंग द ईयर एट 2 लाख। लकीली उस वक्त WDV भी 2 लाख थी, लेकिन असल में ये 2 लाख वो पैसे हैं जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है।
दोबारा पढ़े भाई, एक ही दफा जगह बना दो। और उतरो जो। एज पर कंपनी पॉलिसी द कार वॉज सोल्ड एट 2 लाख। बताएं WDV को WDV होने की वजह से उठाएं या ये वो पैसे हैं जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिए हैं? कैसे पता चला? कार वॉज सोल्ड एट 2 लाख, गाड़ी 2 लाख में बेच दी उसको, जिस वक्त मार्केट में उसकी कीमत 3 लाख थी। जिस वक्त मार्केट में उसकी कीमत 3 लाख थी। जी भाई, अब आप निकालें। अब ये गाड़ी माना के दफ्तर के इस्तेमाल के लिए, लेकिन अब तो भाई उसकी जाती गाड़ी बन गई ना। अब आप निकालें, ये गाड़ी इस्तेमाल करने का बेनिफिट है या हमेशा के लिए देने का बेनिफिट? अब जी, अब आप निकालें। सेक्शन 13 में 11 है मेरे ख्याल से, पेज नंबर 95, पेज 95 पे आए। 13 में 11 असूल है। वेयर, पेज 95, वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड के 3 मतलब आपको बताए थे। एक हैंडरिटन सफा भी दिया था इसके साथ। ट्रांसफर्ड का मतलब सोल्ड और गिफ्टेड भी होता है। ट्रांसफर और the property at the time it is transferred paid by, उसमें पैसे माइनस कर दें जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिए। जी, पेपर में नहीं लिखना, लेकिन अभी अपने समझने के लिए लिख सकते हैं। सेक्शन 13 का 11 पेपर में नहीं लिखना जी। व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू? 3 लाख। व्हाट इज अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर? 1 लाख। तो गाड़ी जब तक एम्प्लॉय के पास दफ्तर के काम के लिए रही तब तक कुछ भी नहीं करेंगे, जब हमेशा के लिए एम्प्लॉय को बेच दी तब सैलरी में ऐड करेंगे। पॉइंट नंबर बी, मेडिकल अलाउंस of 1.5 लाख was paid to him during the year. लेकिन एक्चुअल खर्चा जो इलाज पे आया वो 40,000। मेडिकल अलाउंस कितना दिया आपने एम्प्लॉय को? उसके इलाज पे एक्चुअल खर्चा कितना आया? 40,000। तो फिर आप लिखें, इन केस ऑफ अलाउंसेस ऑलवेज इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंस। अलाउंसेस के केस में एक्चुअल एक्सपेंस को क्या करें? अलाउंसेस के केस में एक्चुअल एक्सपेंस को क्या करें? हमेशा इग्नोर करें। जी, मेडिकल अलाउंस मैंने कहा था आपने मेडिकल अलाउंस का डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं लेना। जी, मेडिकल अलाउंस सवाल में है। मेडिकल अलाउंसेस के केस में एक्चुअल खर्चे को इग्नोर करना है, इसलिए 40,000 को तो काटें। अच्छा, सवाल आपने घर में पढ़ लिया होगा इसलिए आपको दिया था
आगे किसी पॉइंट में कोई फैसिलिटी नहीं है। तो अगर किताब खोल के देखें तो ये तीसरा सिनेरियो बनता है। क्या फैसिलिटी दे रहे हैं एज पर टर्म्स? नहीं। क्या फैसिलिटी दे रहे हैं नॉट एज पर टर्म्स? नहीं। क्या सिर्फ मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं? जी। अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं तो भाई एक रिलैक्सेशन है। 1.5 लाख को इनर कॉलम में लिखेंगे, लेस माफ अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। जी। फर्स्ट रो में 60,000 विल बी एडेड इन सैलरी इनकम। ओके, नेक्स्ट आगे आए भाई, लास्ट रो में जगह बनवाए, दोनों तरफ लास्ट रो में जगह बनवा ले। प्रोविडेंट फंड was deducted at 10% of his basic salary। घर जब वो बेसिक सैलरी लेके जाता है तो उसमें से 10% प्रोविडेंट फंड उसका कट जाता है। तो ये जो डिडक्ट होता है ये किसका कंट्रीब्यूशन होता है? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का हिस्सा हो गया। इक्वल अमाउंट was contributed by एम्प्लॉयर। इतने ही पैसे प्रोविडेंट फंड में कौन डाल रहा है? एम्प्लॉयर डाल रहा है। और आगे इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है 14% के ऊपर, और इंटरेस्ट है 48,000। तो एज्यूम करेंगे रिकॉग्नाइज्ड है जी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 0, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना कट रहा है? बेसिक सैलरी का 10%। बेसिक सैलरी, ये बेसिक सैलरी का 10%, ये लॉ का रूल नहीं है। लॉ का रूल है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का 10% माफ होना है। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का अरेंजमेंट है, ये 10-12 भी हो सकता है। ये वो पैसे हैं जो एम्प्लॉयर उसके लिए रख रहा है बास्केट के अंदर। कितना? ये तो वो पैसे हैं जो एम्प्लॉयर ने उसके लिए बास्केट में रखे। अब हमने माफ करने हैं। लोअर ऑफ हायर ऑफ? लोअर ऑफ। लकीली ये भी 1/10 है इत्तेफाकन, ये 12-13 जो मर्जी हो, ये तो वो पैसे हैं जो एम्प्लॉयर उसके लिए रख रहा है। 1/10 ऑफ डेट इज या 150,000, whichever is lower। जी भाई आप सेकंड रो में आओ, लास्ट में जो बैठे हुए हैं सेकंड रो में जगह बना दे। ओके नेक्स्ट, interest is credited to fund account at 48,000 at 14%। जी भाई higher of 1/3 of basic salary, that is 200
सवाल अब आपने कर लिए हैं टेस्ट से पहले। एक ये वाला सवाल टेस्ट तो नहीं बिल्कुल देके आया होगा, एक ये वाला सवाल और एक इससे पिछला सवाल। तो अब उम्मीद है कितने लोगों ने टेस्ट देने हैं, जरा हाथ खड़ा करें सारे। आज सबने टेस्ट देके जाने हैं और फिर कल याद कराने क्लास लेंगे जो टेस्ट नहीं देगा। 48,000 डिवाइडेड बाय 14 इंटू, मैंने आपको कहा था डिवाइड सवाल की परसेंटेज से किया करना है, मल्टीप्लाई हमेशा 16 से किया करना। जी बोलें। 54 जी, विच इज हायर। अब मैंने आपको कहा था 48 लाख में से अगर 3 लाख माफ है तो 48 लाख सारा ही, सॉरी 48,000 में से अगर 3 लाख माफ है तो 48,000 सारा ही माफ है। ओके जी, पॉइंट डी खोलें सफा, पॉइंट डी पढ़ के बताएं क्या करना है, किताब का खोलें सफा। किताब का सफा नंबर खोल लें। जी पढ़ें भाई, आप इधर आ जाओ मोहतरम, इस रो में आ जाओ। ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के वक्त he received 3 lakh from gratuity scheme approved by FPR. He also received 6 lakh, आगे आए 4th last row में, he also received 6 lakh from unapproved committee. Both of the payments are credited to his bank account in foreign country. जी, पेज नंबर 105 पेज पे आकर उंगली रखें पॉइंट 13 पे, 13 के 1 पे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ग्रेचुटी माफ है अगर उनके एम्प्लॉयमेंट के सर्विसेज के एग्रीमेंट में रूल्स में लिखा हुआ था। एक शर्त है बस, ग्रेचुटी फंड माफ है, कमिश्नर से अप्रूव होता है, ये कमिश्नर से अप्रूव करा लो, माफ है, और कोई शर्त नहीं है। ग्रेचुटी स्कीम माफ है अगर एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज है, और कोई शर्त नहीं है। एफबीआर से अप्रूव्ड है, और स्कीम तो होती है एफबीआर से अप्रूव्ड है ना, इसलिए मैंने, अगर ऑल एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल है। और अनअप्रूव्ड और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन माफ है अगर पाकिस्तान में मिली, एम्प्लॉय डायरेक्टर हो उसको मिली, अगर डायरेक्टर है तो एम्प्लॉय होना चाहिए, रेजिडेंट को मिली, और पहले कभी ग्रेचुटी ना मिली हो। ये 4 शराइत पूरी हो रही हो। मैंने आपको बारहा बताया था कि ये 4 शराइत सिर्फ पॉइंट 4 के लिए हैं, ये 4 शराइत और किसी बात के लिए नहीं है। अब सवाल की तरफ आए भाई। सवाल में 3 लाख ग्रेचुटी मिल रही है एफबीआर की स्कीम वाली, और आगे लिखा हुआ है ये भी बाहर के मुल्क में रिसीव हुई। तो आए पेज 105 पर पॉइंट 3 देखें, 13 का 3, ग्रेचुटी 3 लाख तक माफ है एफबीआर वाली, और जहां 3 लाख वाली लाइन लिखी हुई है वहां ये शर्त नहीं है कि पाकिस्तान में मिले, अगर ये पाकिस्तान से बाहर भी मिले तो माफ है। और लकीली मिली भी 3 ही, वो तो लकीली मिली भी 3 ही। जी
ग्रेचुटी स्कीम FBR वाली मिली कितनी? माफ कहां तक है? तो टैक्सेबल 0। unapproved commutation of pension, unapproved commutation of pension निकालें जी। 50% और 75,000 तक माफ कर दूं? क्यों? क्योंकि कंडीशन पूरी अगले सफे वाली नहीं हो रही जी। अनअप्रूव्ड क्या? कम्यूटेशन। टैक्सेबल या माफ? टैक्सेबल। ऐसे ही वजह थोड़ी सी लिख देते हैं, वैसे टैक्सेबल की वजह लिखनी जरूरी नहीं। बहुत से लोग पेपर में ना माफ कर रहे होंगे, ऐसा होगा ना, अगर 500 बच्चा बैठे कोई इक्का दुक्का तो माफ कर ही देगा ना गलती से, तो इसलिए आप अपनी रीजन बता दीजिएगा। टैक्सेबल बिकॉज रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री, बाहर के मुल्क में मिली है। चलें जी बताएं कितना? 6 लाख। पकड़े यहां से, कल तक 20 चलें जी, बैठे बैठे आगे चलें। अब ये एम्प्लॉय का डाटा शायद खत्म हो गया है। ड्यूरिंग द ईयर ही हैज आल्सो अंडरटेकन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अच्छा जब ये अदर डाटा शुरू हो जाया करे ना, तो फिर जरा न्यूमेरिकल का फॉर्मेट खोलना जरूरी होता है, ताकि पता चल जाए हम खड़े कहाँ हैं। अगर ये पता चल जाए हम खड़े कहाँ हैं, तो फिर चीजों की हेडिंग देनी आसान हो जाती है। मुझे पता है अब कहना पड़ेगा खोलें फॉर्मेट, कुछ लोगों को बस सुन के मोड पे चले गए हैं, स्लीपिंग मोड पे। खोलें जी बच्चों, फॉर्मेट खोलें। पेज नंबर 388 383, ये 300 के बाद आएगा। 300 में 83 पेजेस ऐड करेंगे बच्चों, फिर आएगा ये। ओके, फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं करनी आपने पॉइंट 1 मुझे पढ़ के बताने, ये कहां फॉल करेगा। आ प्लॉट। अच्छा प्लॉट क्या होता है? इस पे कंस्ट्रक्शन हुई होती है। जब प्लॉट लफ्ज लिखा हो तो खाली प्लॉट मुराद होगा, खाली प्लॉट मुराद होगा। A plot inherited in 2009 was sold for 10 लाख। The fair market value was 2 लाख खरीदने के दिन जी। मैंने माना गेन आया है 8 लाख, लेकिन ये सेपरेट ब्लॉक है। ये क्या है? सेपरेट ब्लॉक। चलें जी आगे। He earned foreign source income from capital gain। इसको लिख लें नॉर्मल, ये नॉर्मल इनकम है, बल्कि ऐसा करें IFCG लिख लें बस, इनकम कैपिटल गेन। लेकिन एक चीज और लिख लें साथ, प्लस टैक्स क्रेडिट। इसका टैक्स क्रेडिट भी देंगे। कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया की तरह।
एन अमाउंट ऑफ 50,000 डोनेटेड टू एन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इसको इस पे टैक्स माफ करेंगे, इसको चैरिटी वाला टैक्स माफ करेंगे इस पे। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस नहीं, सेकंड शेड्यूल वाला नहीं है मेरे भाई। जब सेकंड शेड्यूल वाला होगा तब वाजे तौर पे लिखा होगा सेकंड शेड्यूल, तो सेकंड शेड्यूल वाला नहीं है। एन अपार्टमेंट ओन्ड वाज रेंटेड, ये हो जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एट अ मंथली रेंटल ऑफ ₹20,000। ही इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन द अपार्टमेंट, रिपेयर कराइए और शेयर ऑफ रेंट टू हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जी, प्रॉपर्टी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत है? नहीं माइनस करने की इजाजत। लेकिन भाई घर बनाने के लिए जो लोन लिया, उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया, उसका डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। ये इस सवाल में एक हिडन एडजस्टमेंट थी जो कुछ लोगों के जहन में। ओके, तो शेयर ऑफ रेंट टू हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी मैं सेक्शन 60C खोल के आपको दिखाऊंगा कि ये इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन है और इस पे डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे इसे माइनस करने की इजाजत है टोटल इनकम में से। हाँ, एज अ एक्सपेंस ऑफ बिजनेस माइनस करने की इजाजत, सॉरी एज एक्सपेंस ऑफ प्रॉपर्टी माइनस करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको पता है खर्चे अलाउड नहीं है, आपको सब पता है। पॉइंट 5, ही वन अ गड्डी इन अ मुकाबला हेल्ड बाय सितारा मोटर लिमिटेड फॉर बढ़ाना ऑफ इट्स सेल। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गड्डी वाज 850,000। जी भाई, अदर सोर्स में जाके अभी हम इसकी ज़ियारत करेंगे। पॉइंट 6, ही इनहेरिटेड 25,000 शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, तो द एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू वाज इतने, ही सोल्ड ऑल द शेयर्स, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर बेचे हैं, तो लिख लें IFCG, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये सारा ना लेफ्ट पे लिखना होता है, आप लोग राइट पे लिख रहे हैं, कुछ लोग लेफ्ट पे इसलिए लिखना होता है ताकि एक गो में नजर आ जाए, एक गो में नजर आ जाए, आपको पता चले कि दाएं बाएं वाले ने देखे जिसने लेफ्ट पे लिखा है उसको ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, और जिसने राइट पे लिखा है वो दाएं बाएं देखता रहे, अच्छा ए लाइन ऐसे खत्म हो रही है, ऐसे अच्छा ए, तो लेफ्ट पे लिखना ज्यादा मुनासिब है। जी, अब आप मुझे इस डेटे को ना तरतीब दिलवानी है। अब न्यूमेरिकल के मुंह पे आना है, डेटे को आपने तरतीब दिलवानी है। तरतीब दिलवाने के लिए मुझे ये बता दें कि अब हम किन को पहले पिक कर लें। पहले नॉर्मल इनकम्स को पिक कर लें, पहले नॉर्मल इनकम। चलें जी। अच्छा, आप लोग तो ऐसा नहीं करते, आप लोग तो इनकम, ये टी के नीचे यहां आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, मेरे पास जगह नहीं होती, मैं इसलिए इधर कर रहा हूं, आप तो यहां से नोट करना शुरू करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, वर्किंग 1 2020 इनकम फ्रॉम सैलरी। बिजनेस है, कैपिटल गेन एक है, एक से ज्यादा है, नहीं बाहर और वो अलग अलग है, वो अलग अलग है। पाकिस्तान की कैपिटल गेन इनकम एक ही है, और अदर सोर्स है, अदर सोर्स भी है। चलें ठीक है, कैपिटल गेन लिखवा दें जी।
वर्किंग करनी है वर्किंग कर दें, आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल से वर्किंग की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। छोड़ें परे वर्किंग, वर्किंग छोड़ें। On Yakam Mart 11, he inherited 25,000 shares of a private company. The estimated fair value on the date of inheritance was 42. He sold all the shares at 52. जी, A minus B. What is gain? 10. Multiply it with the number of shares. 25,000. ओके नहीं 250 छोड़े। अब यकम 8 11 पे एक उंगली रखें, दूसरी उंगली रखें 28 फरवरी 12 पे। जी बताएं, एक मैं जो कह रहा हूं वो करें, फिर नोट करने का टाइम दूंगा। 1 8 11 और 28 फरवरी 12, इन दोनों के दरमियान बताएं अरसा कितना है? 1 साल से ज्यादा, 1 साल से कम, 1 साल से कम। इसका तरीका मैंने पता है आपको बताया हुआ है। 1 8 11 के बाद जम मारें 1 8 12, 1 8 12 से काफी पहले बिक गए हैं, तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 75% नहीं लगाना जी। 250,000 इट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एक और भी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ रही है, इनकम कैपिटल गेन, फॉरेन सोर्स इनकम। बोलें जी। लेकिन उसका टैक्स नहीं यहां माइनस करना, बिकॉज उसका टैक्स माफ होता है, क्रेडिट मिलता है, टैक्स क्रेडिट मिलेगा जी। आगे क्या आ रही है? कार जीती है। मैं इस वक्त अदर सोर्स खुलवा नहीं रहा, किसी को पॉइंट का नंबर याद हो तो लिखवा दे। अदर सोर्स में ये कौन सा पॉइंट था? सेक्शन 39 का H जी। अदर सोर्स बता दें कितना? गाड़ी जीती 850,000। मुझे कैसे पता चल रहा है? कभी मैं 0.21 पे जा रहा हूं, कभी 6 पे जा रहा हूं, कभी 5 पे जा रहा हूं। फॉर्मेट, फॉर्मेट न्यूमेरिकल का फॉर्मेट सामने खुला हुआ है। और कैसे क्लोज क्यों कर दूं अब इसको? क्योंकि और कोई बिजनेस इनकम नहीं है, बस बाकी बिजनेस ही बचती है ना, और कुछ है नहीं। सो प्लीज कैलकुलेट द टोटल इनकम जी। 3720,000 लेस जी। अब निकालें सेक्शन 60C, 60C पेज नंबर 72। 73 से पहले आएगा भाई ये। सेक्शन 60C, एवरी इंडिविजुअल, लो जी तनवीर इंडिविजुअल है, और अगर शादी हो जाए तो भी इंडिविजुअल है, तो भी इंडिविजुअल है। एवरी इंडिविजुअल shall be entitled to a deductible allowance for interest on house loan paid in the year on a loan received from a scheduled bank, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की मैंने आपको मिसाल लिखवाई थी, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नहीं लिखवाई थी मिसाल? नहीं लिखवाई थी? कितने लोगों को याद है लिखवाई थी? असल में वो नोट्स उस वक्त बांटे थे ना, नोट्स बांटे तो उस वक्त किताब नहीं थी, तो इस वजह से वहां मिसाल लिखी होगी, भी आपको भूली होगी। तो ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। द लोन शुड बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये तो सवाल में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट लिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए लिया होगा, और क्या एज्यूम करें? शेयर ऑफ रेंट टू HBFC। वो सफे के टॉप पे जाएं, शेयर इन रेंट, शेयर इन रेंट। असल में शेयर इन रेंट नहीं होता, आपको मैंने बताया था ये इंटरेस्ट ही होता है। अलाउंस अलाउड शेल बी लोअर ऑफ बला बला बला, कंडीशंस भी पूरी हो रही हैं। लेस
शेयर ऑफ रेंट टू HBFC, लोअर ऑफ कितना? जी जी मैंने कितना? प्रॉफिट पेड बोली जा रहे हैं, फिगर नहीं लिखवा रहे। 15,000। 15,000 या 50% ऑफ टैक्सेबल गिवन नहीं है, टोटल पे ही गुजारा चला ले, या 2 मिलियन। 15,000 शर्मा रहा है इन दोनों के सामने। यार मुकाबला किससे कराया मेरा? कहते हैं मैं बहुत ही लोअर हूं, मैं तो बहुत ही लोअर हूं, मैं मिटा चुका हूं अपने आप को, मैं कुछ नहीं हूं, बस मुझे फेंको, चल आजा। 15,000 को बंदा कहे ना मैं बड़ा गुनाहगार हूं, आगे से आप कहते हैं हाँ हाँ, फिर वो परेशान हो जाता है। इसका मतलब है ऊपर ऊपर से कर रहा था। अच्छा जी, टैक्सेबल इनकम, मैं टेस्ट नहीं करना ऐसे बंदे को, वैसे ही टेस्ट बता रहा हूं। टैक्सेबल इनकम जी 3705,000 3705,000। हाँ भैया, ओके नेक्स्ट। न्यूमेरिकल के फॉर्मेट से जुड़े रहें। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट क्या मांग रहा है? नहीं, टैक्स लायबिलिटी नहीं, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी मांग रहा है। ग्रॉस का मतलब है अभी तक इसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं हुए। चलें जी, ग्रॉस टैक्स कैलकुलेट करवाएं। ग्रॉस टैक्स नॉर्मल टैक्स रिजीम, पेज 34 35 आज वो लोग भी निकाल लें जो नहीं निकालते कभी। वैसे तो आपने मोबाइल में तस्वीर भी ले ली हुई है सफे की, क्योंकि जरूरत पड़ती है अक्सर, तो आप फौरन ही खोल के देख लेते हैं। ओके जी, बताएं पेज 34 35। अच्छा कैलकुलेटर पकड़ें, जरा इसको भी पक्का करें, कैलकुलेटर पकड़ें, 3705,000 लिखें, मल्टीप्लाई करें इसको 75% से, क्या जवाब आया? 2778। बस इतना ही पढ़ना काफी होता है। 2778 सैलरी इससे कम है, सैलरी कम आ रही है। ठीक है, आप बता दें क्या करना है। पेज 34, कम सैलरी कमा रहा है या ज्यादा सैलरी कमा रहा है? बहुत कम सैलरी कमा रहा है, तो 75% लेना होता है। 75% कहाँ लिखा हुआ है? अगले सफे पे लिखा हुआ है। ये थोड़ा लॉ चेंज हो गया हुआ है, जिन्होंने पिछली दफा पढ़ा। 75% अगले सफे पे लिखा हुआ है जी। मल्टीप्लाई कराएं जी, इधर वाला टेबल लगवाना है आज, सैलरी वाला नहीं लगवाना। 370,000 25% ऑफ 705 जी, बोले 546250 546250।
चलें जी आगे। आगे क्या कह रहे हैं सवाल, कौन सा टैक्स क्रेडिट देने, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वर्किंग की जरूरत नहीं, यहीं पे कर लेते हैं। लोअर ऑफ जी, फॉरेन टैक्स सवाल में गिवन हुआ करेगा। सवाल में जाएं, एडजस्टमेंट नंबर 2, फॉरेन टैक्स बताएं। 15 या देखें इधर, या इधर देखें, या 546250 अगर बनता है 3705000 पे, तो बताओ कि 6 लाख पे कितना बनेगा। ये तरीका है, बताओ 8846 लोअर 15,000। कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथियोपिया वाला सवाल किया था, आपको याद हो कि ना याद हो? ठीक है। ओके जी बताएं। 53250 जी, यहां तक किसका मैच कर रहा है? घर में सवाल सॉल्व किया था, यहां तक मैच कर रहा है, हाथ खड़ा करें। एक और कोई हाथ खड़ा करे। दो बंदों का यहां तक मैच कर रहा है। 531250। नेक्स्ट, आगे फॉर्मेट क्या चाहता है? आगे फॉर्मेट की डिमांड बताएं। फॉर्मेट क्या चाहता है? टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करें। उसे थक जाएगा उसका कंधा, प्लीज। और कई दफा अगला बंदा शर्मा शर्मी नहीं बोलता और आप भी फिर मिस आप रखी रखते हैं कंधे पे हाथ। लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 A over B into C। बच्चों अकल के पक्को, ए फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद वाला उठाना है, ये थोड़ी एहतियात करनी है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद वाला ए उठाना है। ये आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट से पहले वाला नहीं उठाना, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद वाला। कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथियोपिया वाला सवाल किया था टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में। ए ओवर बी, into C is lower of what जी, एक्चुअल डोनेशन बोले 60,000 50,000 50,000 जी, थर्ड रो में कर लें। ओके और हो जाए तो जगह बना दें, बैग उठा जी। 50,000 या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, टाइम पे आए 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम 3705,000। 3.7 मिलियन का 30% ले लिया, 50,000 बहुत शर्माएगा। वैसे ले लीजिएगा पेपर में, कोई मसला नहीं, शर्माने दीजिएगा। अब मैं बहुत नीचे जा चुका हूं, मैं बहुत लोअर हूं, फेंक दो मुझे। 50,000 7169।
अपने अंदर से मैं मिटा दें, मैं, बट टाइम लगता है मिटते हुए वैसे। ओके जी, ये मैं इधर नहीं करा, मैं इधर लाइन लगा देता हूं, लेकिन लिखूंगा यहां पे टैक्स। ये ग्रॉस नहीं है, ये नेट टैक्स है। नेट ऑफ व्हाट? नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट। लेकिन ये है नॉर्मल इनकम ही। अभी तक हमने कोई सेपरेट ब्लॉक वगैरह टच नहीं की। जी बोलें। इसमें से ये माइनस की है 524 081। इसमें नहीं आ रहा पूरा? अच्छा, बड़ा बड़ा करके नोट करें, देखें कहां पे आपने लाइनें छोड़ी हैं बिला वजह। तो फिर 1.5 सफा छोड़ दिया करें आज के बाद न्यूमेरिकल के फेस के लिए, फिर इस तरह कर लें। पहले सफे पे नहीं पूरा आ रहा। उर्दू की लाइनों वाला रजिस्टर है, इंग्लिश की लाइनों वाला? लाइनों वाला, ओके जी। आगे चलें। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट की क्या ख्वाहिश है? इसकी तो ख्वाहिशें खत्म ही नहीं हो रही। अगली ख्वाहिश इसकी क्या है? ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। फाइनल कहां से आ गया? सीए फाइनल में भी टाइम है। ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। जी भाई ने कोई प्रॉपर्टी इनकम कमाई है? तनवीर भाई ने, ओके। और इसने कोई गेन ऑन वो प्लॉट भी है? कोई सिक्योरिटी भी है? लिस्टेड कंपनी के शेयर, आखिरी लाइन में लिस्टेड कंपनी के शेयर, वो प्राइवेट के थे। अच्छा जी, बताएं कौन कौन सी इनकम कमाई है? टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम, पेपर में पूरा लिखना है, टैक्स ऑन इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, और टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लॉट, ओपन प्लॉट। वर्किंग 1 किधर से आ गई? वर्किंग 2, वर्किंग 3। अब वर्किंग्स वाले सफे पे आ जाए। वर्किंग 2, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम बता दें, टैक्स बता दें। वर्किंग 3, टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लॉट। इनकम बता दें, टैक्स बता दें। भाई किधर देख रहे हैं? तो करना, सवाल करिए, तो क्या कर रहे हैं? ये नोट कर वर्किंग्स। आज टेस्ट दे के जाना है, पक्की बात। ओके नेक्स्ट, चलिए जी आगे क्या लिखा हुआ है? इनकम ऑन प्रॉपर्टी, किराया बताएं, इनटू 12, 9। भाइयों खुदा का खौफ करो, इसका उससे क्या ताल्लुक? वो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन था। खुदा का खौफ करें, कैसी बात? ड्यूरिंग द ईयर ही हैज आल्सो अंडरटेकन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है। खुदा का खौफ 12, ये पहली क्लास आई है 10 साल में जिसने ये कहा इसको भी 9 से ज़रब दें, इसलिए मैं हैरान हो गया हूं। तारीखी क्लास 20,000 ज़रब 12 जी। आप जाएं पेज नंबर 188, टैक्स निकालें।
2000। अच्छा, ज़रबे ज़रबे की जरूरत नहीं है। कितने का? हाँ ये बताएं ना। 40,000 का 5%, 2000। चलें जी, माशाल्लाह तनवीर साहब ने प्लॉट भी बेच दिया अपना। अब आप आ जाएं प्लॉट के लिए, पेज नंबर बोलें बोलें 201। 200 में 1 जमा करें। या 200 में 1 जमा करें, 201। 3A किसके लिए है? ओपन प्लॉट के लिए। 3A प्लॉट के लिए है, 3A लगेगा। होल्डिंग पीरियड, वेयर होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। नहीं, 9 और 12, ये तो 3 साल बनते हैं। और भाइयों ये तो 3 साल बनते हैं। पॉइंट 1 में आ जाएं, रेजिडेंशियल प्लॉट 9 में खरीदा और हम सफे के एंड पे आए, 12 में बेचा। बेचा तो हमारे साल है ना। अब बता दें 3 के 1 में गिरेगा, डज नॉट एक्सीड 1 ईयर में। 2 में गिरेगा, वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ ओपन प्लॉट एक्सीड 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड। तो गेन पूरा इनकम में जाएगा या 3/4? जी बोलें जी। गेन गेन निकलवाएं, निकलवाएं। आप निकालने नहीं कहा मैंने, निकलवाएं। -2 लाख इंटू 3/4। ये गेन आपने निकलवाया। अब इस पे टैक्स निकालना है। टैक्स आज आ जाएं सफे के एंड पे। सीरियल नंबर 1 पढ़ लें अपनी नेक आंखों से। वेयर द गेन डज नॉट एक्सीड 5 मिलियन, ये यही वाला है, 6 लाख। जी बोलें। $30,000। जी भाई, एनीथिंग लेफ्ट? एनीथिंग लेफ्ट? फॉर्मेट में देख लें। नहीं, नथिंग लेफ्ट, नथिंग लेफ्ट। पिछली क्लास वाले 2 पॉइंट रह गए हुए हैं। पिछली क्लास वाले 2 पॉइंट रह गए हुए हैं। वो अब ऐसा करें कि वो पॉइंट इस सवाल में डालें। यहां तक खत्म हो गया, अब और कुछ नहीं है सवाल में, मैं क्या करूं? वो पॉइंट इस सवाल में डालें। आप लोग मत खोले पिछला सवाल, आप लोग मत खोले पिछला सवाल। आप ऐसा करें, ऊपर पॉइंट डी दिया हुआ है ना, पॉइंट डी के नीचे ई डालें। जगह है जगह। ऊपर पॉइंट डी दिया हुआ है, डी के नीचे ई डालें। विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम तनवीर सैलरी, जो पिछली क्लास में 2 पॉइंट मिस हो गए थे। विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम तनवीर सैलरी इज ₹130,000, इज ₹130,000। अच्छा, अब आप आए सफे के एंड पे। पॉइंट 6 के नीचे 7 की जगह खाली है, बहुत जगह। 6 के नीचे 7 की जगह खाली है खाली। चले पॉइंट 7 डालें। मैं थोड़ा इंग्लिश चेंज भी करा दूं तो परेशान ना होइएगा, बल्कि वही इंग्लिश रखवा देता हूं। ही ऑल्सो रिसीव्ड 1,50,000। डालें पॉइंट 6। He also received 1,50,000 as cash dividend. Full stop. The share registrar जो उसे डिविडेंड दे रहा था,
The share registrar correctly deducted the tax. The share registrar correctly deducted the tax. शेयर रजिस्ट्रार ने करेक्टली टैक्स काटा. चलेंगे न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आ जाएं. फॉर्मेट में आके सेपरेट ब्लॉक इनकम्स खत्म हो गई. सेपरेट ब्लॉक इनकम्स खत्म हो गई. 32,000. ये ए बी सादा टैक्स, सेपरेट ब्लॉक का टैक्स. न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आगे पढ़ें. क्या है? ऐड. बोले टैक्स ऑन फाइनल इनकम. उसमें कौन सी इनकम है? एक ही है हमारे सिलेबस में जो न्यूमेरिकली आ सकती है. डिविडेंड. डिविडेंड पे कितने परसेंट रेट है? ज़मानी याद होगा 15%. चलें जी बताएं डिविडेंड पे कितना. डिविडेंड कितना है? 1.5 लाख. जरब भाई जरब नहीं करना 15%. मेरे भाइयों होश के नाखुन ले. अंडरलाइन करें. रिसीव्ड लिखा हुआ है. रिसीव्ड लिखा हुआ है. रिसीव्ड लिखा हुआ है या अर्न्ड लिखा हुआ है? अगर अर्न्ड लिखा हो तो पूरी अमाउंट पे आपने 15% लगा देना है. ये रिसीव्ड है. रिसीव्ड का मतलब है नेट. रिसीव्ड का मतलब है नेट. रिसीव का क्या मतलब है? इसको टैक्स कटने के बाद मिला है 1.5 लाख. आप what we are supposed to do. आपकी मर्जी है. टैक्स निकालना है टैक्स निकाल लें. इनकम निकालनी है इनकम निकाल लें. मैंने टैक्स निकालना था लेकिन आपकी वजह से इनकम निकाल रहा हूं जी. वैसे ग्रॉस कितना होगा? ग्रॉस सो एज्यूम करता हूं लेस डिविडेंड का टैक्स 15. 85 क्या होगा? नेट. ठीक है जी. क्या गिवन है? 85 गिवन है. कितने? मुझे क्या चाहिए? 150 किस पे पड़ा हुआ है? मुझे क्या चाहिए? अजीब सी फिगर आ जाएगी. 1647 अजीब सी फिगर. अब इस पे लगाएं 15%. इस पे लगाएं 15%. इस पे लगाएं 15%. 26471. ये रुपीज में, सॉरी ये परसेंटेज में और ये रुपीज में. इट इज हाउ यू विल टैकल दिस एडजस्टमेंट. रिसीव्ड की जगह अगर क्या लिखा होता? अर्न्ड. तो फिर आप डायरेक्ट 15% लगा देते. फिर कोई मसला नहीं था. 1-2 क्लासेस में लगाया हुआ डायरेक्ट 15% शुरू के दिनों में. लेकिन आज वाला सवाल अजीब था. चलें जी. कहां जाने?
ओके, डिविडेंड, टैक्स ऑन डिविडेंड। अच्छा, पेपर में इतना लंबा काम नहीं करना, पेपर में क्या करना है वो सुन लें। पेपर में आपने पकड़ना है 1.5 लाख को, तुम 85 हो, मुझे 15 चाहिए, ऐसे भी देख लें सेम आएगा। तुम 85 हो, मुझे 15 चाहिए, 2 6 4 7 1। A B C, सादा टैक्स, सेपरेट ब्लॉक का टैक्स, फाइनल का टैक्स। अब टोटल टैक्स निकाल लें इस बंदे का, टोटल टैक्स जी 582552। फॉर्मेट से जुड़े नहीं, फॉर्मेट नहीं खोला हुआ तो जाएं, दरवाजा खोल दें जिसने फॉर्मेट नहीं खोला हुआ। जी फॉर्मेट में अगली लाइन पढ़ें क्या लिखी हुई है, टोटल टैक्स लायबिलिटी के नीचे लेस टैक्सेस। ये वो टैक्सेस हैं जो पहले ही वो जमा करा के आ चुका हुआ है, उसमें पहला कौन सा आ रहा है, टैक्स डिडक्टेड ऑन डिविडेंड, वो तो करना पड़ेगा। वो ये वाला ऑलरेडी इसका कट चुका है टैक्स, इसको ऐड भी करना होता है, लेस भी करना होता है। लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड ऑन डिविडेंड, जी बोलें, ये सेम फिगर माइनस करनी होती है। आगे चलें, आगे चलें, टैक्स डिडक्टेड ऑन, भाई एम्प्लॉयर भी सैलरी पे टैक्स काटता होता है कभी कभी, वो जरा फिगर गिवन है, वो फिगर गिवन है एडजस्टमेंट नंबर ई में है जो मैंने डलवाई है। विद होल्ड का लस लिखा हुआ है, विद होल्ड का क्या लस लिखा हुआ है, विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। एम्प्लॉयर पहले ही कोई टैक्स जमा करा चुके तो एम्प्लॉय को इतना फायदा दे दें, एम्प्लॉय को इतना फायदा दे दें, इतना टैक्स एम्प्लॉय जमा नहीं कराएगा। लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड ऑन सैलरी 1, ये कोई ऊपर ऐड लेस नहीं होती फिगर, ये सिर्फ लेस होती है। चलें जी, टैक्स पेबल टू इमरान खान, टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट 42081। I hope day by day you are gaining confidence. आसमानों पे जा रहा है आपका कॉन्फिडेंस, चांद तक पहुंच चुका है। बहुत जल्दी है, ओके भाई, सिर्फ 3 इनकम्स ऐसी हैं जिन पे पहले टैक्स जमा हो चुका होता है। हमारे सिलेबस में 3 इनकम्स ऐसी हैं जिस पे पहले टैक्स जमा हो चुका होता है।
टेक सैलरी, अगर उस पर कोई टैक्स जमा हो चुका है पहले से, एम्प्लॉयर काट के जमा करा चुके हैं, उसे एंड पे माइनस कर दें। डिविडेंड इनकम पर हमेशा ही टैक्स कट चुका होता है, तो आपने ऐड भी करना है। और हाँ, अगर सवाल कहते हैं डिविडेंड पे टैक्स नहीं काटा उसने, तो फिर ऐड कर दीजिएगा, बस लेस नहीं करना, फिर उसको जमा कराना पड़ेगा। और बिजनेस इनकम पे भी कभी कभी ऐसा होता है, हम एडवांस में टैक्स दे देते हैं, तो बिजनेस इनकम अगर कभी आए तो उस पर भी टैक्स आपको गिवन हो सकता है, उससे भी आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 3 टैक्सेस माइनस हो सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात भी सुन लें, जो मैं करना चाह रहा था वो ये कि ये फिगर नेगेटिव भी हो सकती है, ये वाली फिगर नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि 582 आपका बनता था, गलती से एम्प्लॉयर ने 6 लाख काट लिया, गलती से एम्प्लॉयर ने 6 लाख काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया। 582 माइनस 26 माइनस 6 लाख, ये फिगर नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये पेबल भी हो सकता है स्लैश रिफंडेबल भी हो सकता है, ये फिगर नेगेटिव हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं। हाँ, हमने ये पढ़ा हुआ है, मुझे ये याद है अच्छी तरह, इन दोनों में से माइनस करें, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, फिर 0 लिख देंगे। ये अगर मैं 546 माइनस 15 यानी 546 माइनस 550 हो तो 0 लिखेंगे, और 531 माइनस, फर्ज करें माइनस 540 आ जाता, 531 माइनस 540 फिर 0 लिखेंगे। लेकिन ये वाली फिगर अगर नेगेटिव आ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, पेबल स्लैश रिफंडेबल। कल टेस्ट वाला सवाल डिस्कस होगा।